अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं जो प्रैक्टिकल यहाँ पे परफॉर्म करके आप लोगों को समझाऊँगा उसका टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई बाय मैडलीज ऑपरेटर्स। तो इस प्रैक्टिकल में हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट में जो ऑपरेटर्स यूज़ होगा उसकी मैं आपको पहले से थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास पुल्ली होनी चाहिए। ये पुल्ली है मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल, और ऐसी पुल्लीज़ की काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं आपके पास जो अवेलेबल हो। ये पुल्ली इसमें यूज़ होगी। उसके बाद ये पेन यूज़ होगा। ये बेसिकली जब आप लेंगे तो ये थ्रेड इसके साथ लगी, ये धागा इसके साथ लगा हुआ नहीं होगा। ये मैंने इसको धागा लगा के तो पहले से इसको डिज़ाइन कर दिया है कि जो ये ऑपरेटर्स में जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो इसको किस तरह सेट किया जाएगा। तो ये जैसे तराजू होता है इस तरह से आपने इसको ख़ुद से जो है ना धागे लगा के तो आपने इसको बना देना है। उसके बाद वेट बॉक्स है हमारे पास। इस वेट बॉक्स में डिफरेंट तरह के वेट्स हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ के वेट्स हैं, ये आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद आपके पास एक वेट मशीन होनी चाहिए। वो मैं आपको बताता हूँ वेट मशीन की यूजेज क्या है कि आपको इस एक्सपेरिमेंट में चाहिए होता है थ्रेड, धागा। ये तकरीबन आपको 2 मीटर धागा चाहिए होता है, जिसको आप इस मीटर रॉड के साथ मेजर करके तो 2 मीटर धागा आप काट लेंगे। धागा काटने के बाद धागे का आपको वेट करना पड़ता है। तो वेट करने के लिए हमें ये मशीन चाहिए होती है। चूँकि धागा जो है तो वो उसका वेट बहुत हल्का सा होता है, तो उसके लिए ये स्पेशल मशीन है जो आपका वेट चेक करती है। इसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि ये मैक्सिमम 400 ग्राम्स तक चेक करती है ना ये वेट मशीन। तो चूँकि हम इस धागे का वेट हमें करना होता है तो इसलिए हम ये धागा काट के तो हम इसका वेट करते हैं। उसके बाद हमें ये जो पेन है इसका भी हमें वेट करना होता है, चूँकि ये आगे जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो इनका जो वेट है, जो इनकी मैस है, वो वहाँ पे उस प्रैक्टिकल में इन्वॉल्व होगी। तो इस पेन की भी आपको मैस फाइंड करनी पड़ती है, जिसको फाइंड करने के लिए आपको इस मशीन की ज़रूरत है। तो इस मशीन को ऑपरेट करने का तरीका ये है, मैं आपको इसका तरीका समझा देता हूँ। ये मैंने तकरीबन 2 मीटर थ्रेड मैंने पहले से काट के रखा हुआ है। तो पहले हम इस मशीन को ऑन कर देते हैं। मशीन को ऑन करने के बाद आप देखें ये बड़ी सेंसिटिव सी मशीन होती है। इसको हवा का प्रेशर भी हो तो उसकी वजह से भी इसकी वैल्यूज़ में डिस्ट्रैक्शन आ जाती है। तो सबसे पहले मैं इस थ्रेड का जो 2 मीटर मैंने काट के रखी हुई है उसका वेट कर देता हूँ। ये 0.4 ग्राम इसका जो है ना तो वेट होगा। यानी जब आप इसको 2 मीटर थ्रेड काटेंगे तो उसका वेट तकरीबन इतना ही होना चाहिए, 0.4 ग्राम। अब हम स्टूडेंट्स आते हैं प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस की तरफ इस प्रैक्टिकल के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम मैंने ऑपरेटर्स पहले से सेट कर दिया। वो मैडलीज ऑपरेटर्स आपने यहाँ पे लग के रख दिया। स्ट्रिंग को आपने यहाँ पे बांधा। बांधने के बाद आपने दूसरे कॉर्नर पे पुल्ली लगा दी और पुल्ली के आगे आपने वो पेन जो है तो उसको लटका दिया। अब हम सबसे पहले जब इस ऑपरेटर्स को ऑन करेंगे, इस वाइब्रोग्राफ को मैडलीज ऑपरेटर्स को ऑन करेंगे तो ये वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब हमने क्या करना है कि ये जो लूप्स हमारे पास बन रही हैं, हमने देखना है हमारे पास नंबर ऑफ़ लूप्स कितनी है। तो 1 2 3 4 और 5 लूप्स हमारे पास इस वक्त बन रही हैं। अब ये देखें मैंने यहाँ पे ये टेबल भी पहले से बना के रखा हुआ है ताकि आप लोगों को समझ आए इस चीज़ की। तो यहाँ इस टेबल में एक कॉलम है जिसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ लूप्स n। तो n किसके बराबर हो गया हमारे पास इस वक्त 5 के बराबर हो गया। n हमारे पास किसके बराबर हो गया 5 के। अब ये सबसे पहले जो है मैस इन पेन m2 mg। अब हमने क्या किया कि यहाँ से एक मैस लिया, वेट बॉक्स में से हमने एक मैस लिया। ये मैस मेरे पास 10 ग्राम्स का है। अगर आपको इसके ऊपर लिखा हुआ नज़र आए, छोटा सा लिखा हुआ है 10 ग्राम। अब 10 ग्राम को मैंने इस पेन के अंदर मैंने रख दिया। पेन के अंदर मैंने इसके रख दिया। इसकी वजह से जो आपका वो मीटर आपकी जो है ना उसमें काफ़ी सारा फ़र्क आएगा। अगर आप इसको इस तरफ से देखें तो आपको बहुत अच्छी और शानदार किस्म की लूप्स नज़र आएंगी। बहुत बेहतरीन किस्म की लूप्स आपको नज़र आ रही हैं। ये लूप्स बन रही हैं इस वक्त 1 2 3 4 लूप्स मेरे पास बन रही है। तो नंबर ऑफ़ लूप्स मेरे पास कितनी होगी 4 हो गई। और मैस इन पेन मेरे पास कितना हो गया 10 ग्राम प्लस मैंने कौन सा जो मेरे पास पेन का वेट था वो मेरे पास था 14.1 ग्राम। तो इन दोनों को मैंने ऐड करके तो यहाँ पे पहले कॉलम में मैंने ये चीज़ लिख देनी है कि पहले कॉलम में मैंने वेट ऑफ पेन और प्लस जो वेट मैंने 10 ग्राम उसके अंदर लिखा है वो दोनों प्लस करके मैंने यहाँ पे लिख देने। अब टोटल मैस कैपिटल M जो था वो फाइंड करना। तो M1 प्लस M2, M1 और M2 क्या हो गया आपके पास
स्मॉल एन लेंथ ऑफ आपकी जो लेंथ थी थ्रेड की जो लेंथ के बाद आपने वेट किया था उसका वेट प्लस आपने M2 कौन सा हो गया आपके पास जो मैस ऑफ पेन, तो इन दोनों को आपने ऐड किया जब, तो आपके पास यहाँ पे कैपिटल M की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद नंबर ऑफ़ लूप्स तो आपके पास आपको 4 आ गई। अब टोटल लेंथ ऑफ लूप्स जो आपने फाइंड करनी है वो ये टोटल लेंथ ऑफ लूप्स यहाँ से लेके तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपने इस मीटर रॉड के साथ आपने मेजर कर देना है कि ये कितना बन रहा है टोटल लेंथ ऑफ। अब आपने क्या करना है कि नीचे आप आएँ, ये देखें यहाँ पे टेबल में आप देखें कि लेंथ ऑफ वन लूप लिखा हुआ है L इज इक्वल टू L/N। तो ये जो टोटल लेंथ आपने L यहाँ से लिया है वो डिवाइडेड बाय N, यानी नंबर ऑफ लूप्स 4 हैं आपके पास, तो उनको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक लूप की लेंथ आ जाएगी आपके पास। वो आप इंडिविजुअली मेजर भी कर सकते हैं थ्रू मीटर रॉड, ये मीटर रॉड रख के तो आप भी मेजर कर सकते हैं कि इस वक्त आपके पास ये कितनी लेंथ की लूप आ रही है, और प्लस आप यहाँ से कैलकुलेशन के ज़रिए भी इसको मेजर कर सकते हैं। अब ये सारी वैल्यूज़ जो हमारे पास आ गई उनको हमने पुट कर देना है किसमें, इस फार्मूले के अंदर। इस फार्मूले के अंदर हम पुट करेंगे तो हमारे पास एक रिजल्ट आ जाएगा, एक फ्रीक्वेंसी आ जाएगी जो हर्ट्स में होगी, उस फ्रीक्वेंसी को हमने यहाँ पे रख दिया। अब लास्ट कॉलम में आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है मीन फ्रीक्वेंसी ऑफ AC। अब ये मीन फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड होगी, आप इस तरह की तकरीबन 4 से 5 रीडिंग्स लेंगे यानी वेट चेंज करके। तो अभी आपने 10 ग्राम रखा, बाद में आप इसमें से और डिफरेंट वेट्स निकाल के तो आप वहाँ से वेट चेंज करेंगे। वेट चेंज करने से ऑब्वियसली इसकी जो लूप्स बन रही हैं उनमें तब्दीली आएगी। पहले 10 के ऊपर आपके पास 4 लूप्स बन रही थी, अब आपने ये कौन सा वेट है, ये है जी मेरे पास 20 ग्राम्स का ये वेट है मेरे पास। अब मैं 20 ग्राम्स का वेट जब इसके अंदर रखूँगा तो इसमें इसके लूप्स बनने की लूप्स डिफरेंट तरह से बनेंगी, यानी कि अभी जो लूप्स बन रही हैं वो कुछ और जैसी, उनकी तादाद कुछ और हो गई है, 3 हो गई हैं, पहले 4 थी अब 3 हो गई हैं। आप देखें अब 3 के साथ हम इसकी मेजरमेंट करेंगे, यानी दूसरी मेजरमेंट जो हमने वो 3 से की, तो 3 से करने के बाद जो मेजरमेंट आएगी वो आपकी डिफरेंट होगी, यानी पहली मेजरमेंट आपने 10 ग्राम से की, दूसरी आप जो है तो 20 से करें। इसी तरह जो बाकी वेट्स आपके पास पड़े हुए हैं डिफरेंट वैल्यूज़ की, उनकी वेट्स के साथ आप इसकी मेजरमेंट करें। तकरीबन 5-6 वैल्यूज़ लेने के बाद आपने इसका मीन निकालना है। जो मीन निकलेगा तो वो इसकी AC फ्रीक्वेंसी होगी, इस जो आपने फाइंड करनी है थ्रू मेडलीज ऑपरेटर्स के। तो ये सारा इसका तरीकाकार है करने का, ये वर्कशीट है जिसके ज़रिए मतलब ये इसका फार्मूला है, ये टेबल है जिसमें आपने वैल्यूज़ पुट करनी है और आपने रिजल्ट निकालना है। ये इसका तरीकाकार है लगाने का। मेडलीज ऑपरेटर्स को आप इस तरह से रख देंगे, उसके आगे आप थ्रेड को कनेक्ट कर देंगे, थ्रेड को लेके आएंगे और दूसरे कॉर्नर पे आपने पुल्ली लगा देनी है, और पुल्ली के बाद आपने नीचे पेन लगा दिया, पेन में आप मुख्तलिफ तरह के वेट्स रखेंगे। जब आप वो ऑन करेंगे तो चूंकि ये वाइब्रोग्राफ भी है और वाइब्रेशन के साथ इसके अंदर लूप्स प्रोड्यूस होती हैं। लूप्स प्रोड्यूस जो होंगी उन लूप्स की मेजरमेंट के साथ मेजरमेंट से आप जो है तो AC फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। ये देखें आपको क्लियरली मेजरमेंट्स नज़र आ रही होंगी, लूप्स प्रोड्यूस होती हुई नज़र आ रही होंगी। तो ये जो लूप्स हैं इनसे इसकी आप मेजरमेंट निकालते हैं। तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिकल। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। आपको अगर कोई क्वेश्चन है इसके हवाले से तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको जवाब दूंगा। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके कॉन्टैक्ट्स को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया।